स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और हमारे डेली सेशन डेली इकोनॉमी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सेशन हर दिन रात में 8 बजे मैं आप लोगों के लिए लेता हूं, जिसमें एक ही मकसद है हमारा कि आपके लिए इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दे जो करंट में रहते हैं न्यूज में, वो यूपीएससी सिलेबस के आधार पे आपको समझ में आ सके। तो आज उसी कड़ी में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है ऑनलाइन फिनफ्लुएंसर। फिनफ्लुएंसर क्या होते हैं? जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वैसे ऑनलाइन बहुत सारे लोग आपको फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो उनको फिनफ्लुएंसर बोला जाता है। वो सेबी की रडार में आ चुके हैं। सेबी कह रही है इन लोग पे गाज गिरानी है। दूसरा है BFSI इज शेयर इन इंडियन इंक प्रॉफिट हिट्स हाई रिकॉर्ड्स। BFSI क्या होता है? बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्री। इसमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं, ये समझने की कोशिश हम करेंगे आज के क्लास में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं नहीं जाना है आपको। फाउंडेशन बैच 9 यूएससी का आपके लिए हमने लॉन्च कर दिया, जिसमें आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। सेग्रीगेटेड तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता। यहां सारी क्लासेस लाइव कंडक्ट कराई जाएंगी हर सब्जेक्ट की, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको इसमें डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसे कई चीजें इन्वॉल्व हैं, और खास तौर से इसमें आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो आपको कॉन्स्टेंटली आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। इस समय इस कोर्स की कीमत है 24,499 रुपए। अगर आप इस्तेमाल करोगे कोड KP Live तो ये आपको 19,000 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स एडमिशन मिल जाएगा, तो देर मत करिए, आज ही एडमिशन लीजिए। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। अगर सेशन की PDF चाहिए तो यहां आ जाओ टेलीग्राम पे, यहां आपको PDF मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो है हमारा ऑनलाइन फिनफ्लुएंसर्स ऑन सेबीज रेडार। देखिए, फिनफ्लुएंसर्स का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए। देखिए, आजकल आप यूट्यूब पे देखते हो, ठीक है, इंस्टा पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, टेलीग्राम पे देखते हो, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वहां लोग आपको फाइनेंशियल ज्ञान देते हैं कि नहीं देते हैं, कि आप इस स्टॉक में लगाइए पैसा, उसमें मत लगाइए, ये करिए, वो करिए, फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे करिए, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदिए, ये मत खरीदिए, इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, इस म्यूचुअल फंड में मत लगाइए। तो ये सब क्या है? जो ऑनलाइन होता है, ये क्या है? इन्फ्लुएंसर हैं। अब ये क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं तो इनको क्या बोला जाता है? फिनफ्लुएंसर्स बोला जाता है। अब देखिए, अंडर सेबी एक्ट, सेबी का जो कानून है उसके तहत द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेबी इज व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, यानी निवेशकों के हितों की रक्षा करना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेबी का। नाउ दिस फिनफ्लुएंसर्स हैव बीन फाउंड टू गिव रॉन्ग एडवाइस टू पीपल विच हैज लेड टू मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन में लीड किया है कि मेरा 30 मिलियन फॉलोइंग है, 1 मिलियन फॉलोइंग है, 2 मिलियन फॉलोइंग है, तो मैं उनको एडवाइस दे रहा हूं, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक के प्राइसेस मूव कर रहे हैं मेरी एडवाइस के आधार पे। अब वो एडवाइस अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, मेरे पर्सनल मोटिव्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचाना है लोगों को, इसलिए सरकार ने ये बोला है, सेबी ने ये बोला है कि स्टॉक टिप पेडलर्स जो होते हैं, जो ऑनलाइन है, स्टॉक टिप देते रहते हैं, जो ज्ञान देते रहते हैं जो लोगों को ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अंडर स्कैनर है मार्केट रेगुलेटर्स के। ऐसा कहना है SK मोहांती, जो सेबी के होल टाइम मेंबर है। तो उन्होंने ये बोला कि जो सेबी है वो अभी
विल कम आउट विद फुल टाइम गाइडलाइंस कि इन इन्फ्लुएंसर्स को कैसे बिहेव करना है, उसके लिए गाइडलाइन लेकर आएगी। स्टॉक मार्केट में एडवाइस कैसे दे सकते हैं, कैसे नहीं दे सकते हैं, ताकि मार्केट मैनिपुलेशन ना हो और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो। तो मोहांती जी का यह कहना है कि स्टॉक टिप वर फ्लोइंग ऑन सोशल मीडिया विदाउट रेगुलेशन। कोई रेगुलेशन तो है नहीं, यूट्यूब चैनल पे ज्ञान दे रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे ज्ञान दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर हो रहे हैं उनके। और सेबी ने पिछले कुछ सालों में क्रैकडाउन भी किया है इन लोगों के ऊपर कि ये लोग गलत एडवाइस देते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है। जैसे मार्च में इस साल सेबी हैड अनअर्थ अ मेजर रैकेट जो स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा था इन्फ्लुएंसर्स का फायदा उठाकर, गलत स्टॉक टिप देता था, उसकी वजह से मार्केट मूव होता था, जिसकी वजह से उन लोगों को फायदा होता था, लोगों का नुकसान होता था। और इसके ऊपर रेड डाली सेबी ने, सीजर्स और सर्च और सीजर ऑपरेशन किए, और यह पाया गया कि 7 इंडिविजुअल और एक कंपनी जो कई जगह से ऑपरेट कर रही थी, अहमदाबाद से, भावनगर से, इन गुजरात, नीमच मध्य प्रदेश में, न्यू दिल्ली और मुंबई में, जो गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दे रही थी इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करके, तो उनको रोकना है। तो इसलिए क्या कहा है भाई एमके मोहांती जी ने कि सोशल मीडिया बिना रेगुलेशन के जा रहा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैकेनिज्म टू लिस्टेड कंपनी टू कमिट फ्रॉड। ये जो अपने प्राइस बढ़वाना चाहती है, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे दिया कि भाई मेरे स्टॉक में इन्वेस्ट कराओ, लोगों से एडवाइस दो, चाहे वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अच्छी हो या ना हो, तो वो कर देते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में मूव करते हैं। तो क्या है, फ्रॉडी टाइप का तो है। तो इसको रेगुलेट करना है, ये बोला है एसके मोहांती जो होल टाइम मेंबर है। अब फ्रॉड से डील कैसे करें? Through its guidelines, SEBI will make it mandatory for social media influencers to register and make them follow most of the other norms applicable to registered financial advisors. यानी जो ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑनलाइन में सेल्फ ज्ञान देते हैं, उनको सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा अगर उनको ये ज्ञान देते रहना है तो, जैसे दूसरी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स देते हैं, ताकि उनके ऊपर रेगुलेशन आ सके, उनको विनियमित करा जा सके, कंट्रोल करा जा सके। अभी क्या है, बिना कंट्रोल के कुछ भी करे जा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को इस तरह रोका जा सकता है, यह कहना है सेबी का। दीज गाइडलाइंस आर अंडर मेकिंग एंड आर सून टू कम आउट। ठीक है, अब अगले टॉपिक से जाने से पहले फाउंडेशन बैच 9, इसमें मेंटरशिप, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस कोर्स का। मेंटर्स आपको दिए जाएंगे जो आपके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह काम करेंगे और आपके लिए व्हाट्सएप फोन पे दिन में अवेलेबल रहेंगे वर्किंग आवर्स में। तो अगर टीचर से सॉल्व नहीं हो पा रहा डाउट, क्लास में आपका डाउट्स, क्योंकि बहुत सारे डाउट पूछे जाते हैं, तो आप मेंटर से क्लैरिफाई करो। टीचर तो है ही, क्लास में पूछ लेगा। और हमारी लाइव क्लास में डाउट सेशन भी होता है, क्लास एंड होती है तो उसी क्लास के जो डाउट्स हैं टीचर लेगा। अगर वहां नहीं हो पा रहे हैं तो आप मेंटर से पूछ लो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो मेंटर से बात कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। कोड इस्तेमाल करना है आपको केपी लाइव, तो ये आपको 19,000 रुपए का मिल जाएगा एडमिशन। ये एक मॉर्निंग बैच है, याद रखो मॉर्निंग बैच है। ये 30 नवंबर से चालू हो रहा है, 8 बजे सुबह से इसकी क्लासेस होंगी। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? BFSI शेयर इन इंडियन इंक प्रॉफिट हिट्स रिकॉर्ड हाई। BFSI क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। सी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इज लाइक अ ब्लड फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी। जैसे किसी भी बॉडी को सस्टेन करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, उसी तरह किसी भी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए उसके बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की जरूरत होती है। और आजकल बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर काफी प्रॉफिटेबल है। यानी द फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग बैंक्स कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज रेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट इंडिया फेसेस अर्निंग हेडविंड्स। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाई कमोडिटी प्राइसेस है तो उनकी अर्निंग, इन्फ्लेशन ज्यादा तो अर्निंग कम है। लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर को फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जो मार्केट में है, क्रेडिट जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी एक डेली इकोनॉमी न्यूज में बताया था कि एवरेज इस साल और अगले साल क्रेडिट ग्रोथ 15% का रहने वाला है, विच इज वेरी हाई क्रेडिट ग्रोथ। लोन देने की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ विच इज वेरी हाई। इसी वजह से वो लोग प्रॉफिट में, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल प्रॉफिट किससे कमाता है? इंटरेस्ट से कमाता है।
तो शेयर्स ऑफ बैंक, तो उसकी वजह से शेयर्स ऑफ बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकिंग इन ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट हैव रीच्ड रिकॉर्ड हाई 41.1% का इनका है, क्योंकि अगर आपके प्रॉफिट्स ज्यादा हो रहे हैं तो आपके शेयर प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, तो उससे और फायदा होगा आपको। ठीक है, तो ये परसेंट 2020 जुलाई सितंबर में 2020 पीरियड नियरली डबल इट्स हिस्टोरिकल 10-year एवरेज, मतलब एवरेज कितना है 21.8 है 10 साल का, लेकिन उसमें भी क्या है 42% लगभग हो रखा है। अब यहां आपको ये समझना है कि ये जो प्रॉफिट्स हैं, एक तो ये क्या है क्रेडिट ग्रोथ से फ्यूल्ड है। ठीक है, सो इन कंपैरिजन अगर हम देखें बीएफएसआई का जो अगर हम ले लें सेगमेंट को, अकाउंटेड 30% ऑफ इंडियाज इंक यानी इंडियन इंडस्ट्री का 30% कहां से आता है, बीएफएसआई सेक्टर से आता है। ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टर में 32.7% अर्निंग जो है फाइनेंशियल ईयर की वो यहां से आई है। अब अगर हम ग्रोथ पे ध्यान डालें, ग्रोइंग डोमिनेंस, द ट्रेंड ऑफ बीएफआईस, ये देखिए एवरेज क्या है 21.8 है, इस समय कहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, हिस्टोरिक हाई है प्रॉफिट्स में, डोमिनेंस है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ऑन लोन ग्रोज फास्टर देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। भाई जो हमारा सेविंग डिपॉजिट रेट है, अगर हम सेविंग डिपॉजिट रेट की बात करें उस पर कम लोन इंटरेस्ट मिलता है हमें, लेकिन जब आप लोन लेते हैं तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो ये जो स्प्रेड है ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इस वजह से बैंकिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे। क्यों, अभी रेपो रेट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो ये प्रॉफिट शेयर भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये जो ग्रोथ है ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है अगर दूसरे सेक्टर्स इकोनॉमी के सफर कर रहे हैं तो? आर दिस ग्रोथ नंबर सस्टेनेबल? नो, these growth number are not sustainable. Why? Because BFSI sector is dependent on other sectors. दूसरे सेक्टर्स लोन लेंगे तभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो ये बेहतर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लंबे समय तक अदर सेक्टर्स डू नॉट इंप्रूव, then it is going to reflect on the profit margins of banking and financial sector. उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट भी सेक्टर भी सफर करेगा अगर लंबे समय तक दूसरे सेक्टर्स परफॉर्म अच्छा नहीं करते, क्योंकि इन्होंने जो लोन लिया है फिर वो एनपीए कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इनको दुख हो जाएगा। तो ये समस्या है। तो जो डाइकोटमी है, तो वो एनालिस्ट का ये कहना है वेदर द गेन्स ऑफ लेंडर्स केम एट द कॉस्ट ऑफ नॉन बीएफआई सेक्टर। क्या ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो एनालिस्ट का ये कहना है दिस ग्रोइंग गैप ऑफ अर्निंग बिटवीन बीएफएसआई कंपनीज एंड रेस्ट ऑफ इंडिया इनकी नॉट सस्टेनेबल, और ये रिवर्स हो सकता है बिकॉज बीएफएसआई सेक्टर कैन नॉट प्रॉस्पर फॉर लॉन्ग इफ द अदर सेक्टर कंटिन्यू टू स्ट्रगल, क्योंकि वो लोन नहीं लेंगे। जब लोन नहीं लेंगे तो आप क्या करोगे? सो इनकी ग्रोथ एक लिमिट आ जाएगी अगर दूसरे सेक्टर्स बेहतर नहीं करते हैं, यह कहने की कोशिश करी जा रही है इस आर्टिकल में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा है। अब जाने से पहले इस कोर्स में आप एडमिशन ले लेना, यह कोड आपको लगाना है KP लाइव और आपको 19,000 रुपए में एडमिशन मिल जाएगा। जाने से पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहती है तो यहां फॉलो कर लीजिए, सेशन की PDF यहां आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आई वांट टू थैंक यू गाइस वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।